अवंतिकापुर की पूर्णिमा मेला में आप सबका स्वागत। पूछता है न्याय मित्र भारत की बात में पूछेंगे कि अवंतिकापुर कॉरिडोर क्यों जरूरी। आपको दिखाएंगे पूरा परिदृश्य, वो बहस, वो चर्चा जिसमें कभी नेताओं द्वारा पूछा जाता कि आखिर अवंतिकापुर कॉरिडोर की मांग क्यों, उसका सच आज आपके सामने पूरे ऑपरेशन ब्लूप्रिंट ऑपरेशन के साथ। आइए चलते हैं। नमस्कार मित्रों, बिजनेस पावर के पूछता है न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका स्वागत। अब आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं अवंतिकापुर धाम का पूर्णिमा मेला। आप जो देख रहे हैं, देखिए अवंतिकापुर की उस पावन धरा की उस मंदिर में जहां पर यज्ञ हुई थी और जहां पर वो संकल्प पूरा हुआ था महाराज जन्मेजय द्वारा, उसे 84 बीघे का हवन कुंड कहते हैं, जो ठीक मंदिर के सामने है। वो मंदिर ठीक जो यज्ञशाला थी 84 बीघे की, ठीक उसके सामने बनाया गया, जिसे हमने अभी कुछ देर पहले दिखाया। अभी ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये जो चढ़ती हुई भीड़ देख रहे हैं, ये देखिए वो मंदिर है और इसी मंदिर के सामने वो यज्ञशाला जो 84 बीघे का, और यह उसी यज्ञशाला की प्रतीकात्मक अवंतिकापुर यज्ञशाला के रूप में इसे निर्मित किया गया, जहां पर सभी अपनी मनोकामनाओं को लेकर के यहाँ पर तमाम पुरोहित जो मंदिर की तरफ से आमंत्रित हैं, व्यवस्थित किए गए हैं कि वो इस प्रबंधन की प्रक्रिया को पूरा करें और उनके यज्ञ, उनके संकल्प को पूरा कराएं। जो भी संकल्प लेकर के लोग आते हैं अपनी मनोकामनाओं की, अपनी इच्छाओं की, उसे इस जगह पर, यहाँ पर जो भी इस पंडाल का एक अलग व्यवस्था की गई है यज्ञशाला के, अवंतिकापुर यज्ञशाला के रूप में, जहाँ पर वो उनके संकल्प को पूरा कराया जाता है विधिवत। ये पूरा देखिए हमारे पुरोहित लोग यहाँ पर हैं, ये जनता जनार्दन है, ये पूरी प्रक्रिया, ये मेले का परिदृश्य। बहुत जल्द आपको अवंतिकापुर के उस महायज्ञ में, जिसमें 84 बीघे का जो तालाब बन गया, जो यज्ञशाला तालाब बन गई, जिसमें सिंगी ऋषि के श्राप से उत्पन्न आक्रोश, महाराज परीक्षित ने अपने पिता की मृत्यु की प्रताड़ना का दंड देने के लिए सभी सर्पों के सर्वनाश की यज्ञशाला तैयार की। कहा जाता है वो 84 बीघे में यज्ञशाला तैयार थी और उसमें सभी सर्पों का सर्वनाश कर दिया उस महायज्ञ में। मगर कुछ तक्षकनाग जैसे सर्प जो महादेव के गले में जाके लिपट गए थे, तो शायद उनको माफ कर दिया उन्होंने, लेकिन सभी अन्य सांपों की आहुति उन्होंने इसी यज्ञशाला में दी थी। अब ये 84 बीघे का ये यज्ञशाला आज देखो तालाब पे परिवर्तित होके गाड़ापाट और वो जो है कौलगट्टा कहते हैं, इन दोनों के आक्रोश में वो पट चुका है। ये किनारे किनारे कुछ जगहें बची हैं जहां पर लोग, जनता जनार्दन आते हैं, अपनी श्रद्धा की डुबकियां लगाते हैं। आदरणीय परम पूज्य जन्मेजय की कृपा से, योगेश्वर श्री कृष्ण राधे रानी की कृपा से, इस महापावन जल में, इस यज्ञशाला में, यदि कोई ये उसी 84 बीघे यज्ञशाला जो आज हवन कुंड की जगह क्या बन चुका है, तालाब बन चुका है, और इसी तालाब में लोग स्नान करने के लिए आते हैं और अपने संकल्प लेते हैं। कुछ लोग मनोकामनाएं की जो संकल्प लेते हैं, कुछ लोग अपने मनोकामनाओं को पूर्ण होने में ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए इस पावन पर्व पर, पूर्णिमा के पावन पर्व पर यहाँ पे आते हैं और इस यज्ञशाला की इस जल में अपने आप को पवित्र करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके जीवन की मनोकामना भी पूरी होगी, उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि की यात्रा शुरू होगी, उनके जीवन में दुख या संताप जो भी हैं वो धीरे धीरे खत्म होंगे। ये बाप और बेटी का रिश्ता देखिए, पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, स्नान कर रहे हैं, तो उनके स्नान में उनकी जो अपनी आस्था है, उस आहुति में एक बेटी क्या योगदान कर सकती है, एक बहू क्या योगदान कर सकती है, एक बहन क्या कर सकती है। कभी एक दूसरे की पार्टिसिपेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप देख रहे हैं एक कवलगट्टे की गंदगी जो पूरे 84 बीघे को अपने कब्जे में ले रखा है। एक छोटा सा हिस्सा इतना लंबे चौड़े एरिया में यहाँ पर, और ये
घाट बनाया गया, स्नान घाट बनाया गया है, जिसमें हमारी मातृशक्ति के लिए स्नान गृह की व्यवस्था नहीं की गई, जिसमें कपड़ा एक्सचेंज करने के लिए, मतलब कपड़े को चेंज करना है तो स्नान करें और जाएं कपड़े को बाथरूम में चेंज कर लें। कोई ऐसा स्नान गृह या सीक्रेट एरिया नहीं बनाया गया मातृशक्ति, जहां पर वो अपनी मर्यादा का ध्यान में रखते हुए, सामाजिक मर्यादा का ध्यान में रखते हुए अपने कपड़े को चेंज कर सके। दुर्भाग्य है कि अभी प्रशासन के पास या मंदिर प्रशासन के पास इतनी सुविधा नहीं है, आर्थिक व्यवस्था नहीं है कि वो ऐसी सुविधाएं दे पाए। जगह की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर तमाम पर्याप्त जगह हैं। ये देखिए लोग आते हैं, जो चढ़ावा चढ़ाना जिसको कहते हैं, पूरी जो है पराठे, जो भी लोग पूरियां बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, वगैरह वगैरह सब्जियां बनाते हैं और चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना की पूरा करने की अपेक्षा करते हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति इसे कहना चाहूंगा मैं, इसे सनातन संस्कृति नहीं, क्योंकि सनातन तो आत्मा होती है और जिसे गीता कहती है, और गीता में भगवान कहते हैं मैं वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, जो जीव है वही सनातन है। ये गीता में भगवान योगेश्वर कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जीव भूत सनातन मनुष्य इंद्रिया प्रकृति स्थानी कर, मन की इंद्रियां ही प्रकृति पर आकर्षित होती हैं। प्रकृति के तमाम विविध मायावी, जो जिसे कहा जाता है माया कहा जाता है, तो वो माया क्या है? उसका सौंदर्य है, उसका यौवन है, उसकी खूबसूरती है। प्रकृति की ये हमारे स्वरूप, हमारी शारीरिक खूबसूरती में भी वो प्रकृति ही है। और प्रकृति यानी पेड़ पौधे, प्लांट वगैरह वगैरह, तालाब, पोखरे और नदियां, नाले, ये सब उसी प्रकृति के हिस्से हैं। आप जिसे देख रहे हैं वो आपकी अनुभूति है, वो इंद्रिय अनुभूति है। इसी में सुख भी है, इसी में दुख भी है, और इसी में एक एहसास है। ये जमालपुर भेलखरा जो अंबिकापुरी धाम का संरक्षक है और उसके संदेशों का पहला कदम, पहला वाहक, जो उस मंदिर के ठीक सामने, या यूं समझो कि ये वो गांव है जो मंदिर की आंख के रूप में देखा जाता है, क्योंकि मंदिर का दरवाजा जब खुलता है तो सामने अवंतिकापुर के ठीक सामने जमालपुर भेलखरा का गांव दिखाई देता, जिसके लोग इस मंदिर के असल पुजारी, संरक्षक, सेवक, भक्त, जो भी आप समझना चाहें। और इसी से होते हुए यही वो रोड है जिसे आप देख रहे थे, जमालपुर भेलखरा की तरफ जाते हुए वो नहर तक जाता है, फिर नहर को क्रॉस करते हुए बिलियाबर को क्रॉस करते हुए फिर वही जो 4 लेन बनी हुई है लेकिन 6 लेन पास की गई है, बाईपास रोड जो हाईवे है, उसको क्रॉस करते हुए घाटी वाया घाटीपट्टी हरजन बस्ती होते हुए फिर सोनवारा मोड़ होते हुए फिर रानी सराय 4 लेन में जाके ये रोड छूट जाती है। दुर्भाग्य कि एक सिंगल लेन के रूप में नहर के किनारे होते हुए उस जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई रोड जो उसको टच करते हुए अवंतिका घाटी पट्टी वाया हरदन बस्ती तो बन चुकी है सिंगल लेन, लेकिन उसके इस पार सिर्फ मिट्टी पटी हुई है, जिसके कई बार वीडियो बना के हमने डाला है। नेताओं से बात किया, सांसद जी से बात किया, विधायकों से बात किया, लेकिन दुर्भाग्य न विधायक क्वेश्चन पूछ पाते, न सांसद अपनी संसदीय मर्यादा का पूर्णावती कर पाते। यह दुर्भाग्य है अवंतिकापुर धाम का या अवंतिकापुर धाम परिक्षेत्र के लोगों का, कि न इनके विधायक सुनते, न इनके सांसद सुनते। वादे करते हैं मगर पूरा करने का कोई संकल्प नहीं होता। हमारी मातृशक्ति भी काम कर रही है। मंचूरियन राइस 20 रुपया में, वो चार जो भी लगाया 10 रुपये मात्र सब सामान मिल रहा है। सबसे सस्ता सामान यहीं पर है, खाने पीने नाश्ता का सभी सामान है। आज 78 साल की आबादी के बाद जो कोटिला का रोड हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ही पल में, और उस पर लगने वाले जाम से आपको अवगत कराएंगे कि अवंतिकापुर कॉरिडोर परिक्षेत्र क्यों होना चाहिए। यह भीड़ की गैदरिंग जो पूर्णिमा के दिन और अन्य तमाम मौकों पर जो यहाँ इकट्ठा होती है, दूर दराज इलाके से लोग, यहाँ पूरे जिले से नहीं, जिले के बाहर जौनपुर, मऊ, बलिया के लोग भी आते, गाजीपुर से लोग आते हैं। तो आप उनके सम्मान में, उनके आतिथ्य में क्या हम इतना भी नहीं कर सकते इस क्षेत्र के विकास के लिए, जिससे यहाँ की जिंदगी युवा को जो बेरोजगार है, जो 14 साल में रोजगार ढूंढ रहा, उसे
25 साल, 30 साल, 35 साल तक बेरोजगारी के क्रूर दांतों के नीचे, प्रताड़नाओं के बीच से गुजरने के लिए बातें क्यों किया जाए? क्यों नहीं हमारी प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्थाएं 14 साल में योग्य हो चुके बेरोजगारी और महंगाई, माँ बाप के आर्थिक बदहाली में अपना योगदान देने को सक्षम युवाओं को उनको रोजगार का तकनीकी साधन क्यों नहीं प्रोवाइड किया जाता, जिससे वो अपनी पारिवारिक पोषण का, पारिवारिक संरक्षण का एक सामाजिक दायित्व भी निभाएं, पारिवारिक दायित्व भी निभाएं और अपने आप को खुद को मैच्योर करने का उन्हें मौका भी मिले, समाज के प्रति पार्टिसिपेशन के दायित्वों को ठीक से समझने का, सहभागिता के वास्तविक चरित्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का। यह व्यवहारिकता तभी संभव हो सकेगी जब आप इस मेले की उस व्यवहारिकता को समझ पाएंगे। देखिए, ये मातृशक्ति, इतनी भीड़ है कि मतलब चावल छिड़क दो तो सब सबके सिर्फ कंधों या सर पे ही लटक जाएगा, वो जमीन पर नहीं पहुंच पाएगा। ये इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ के बावजूद आप मातृशक्ति को देख लीजिए, पुरुषों को देख लीजिए, कभी कोई किसी के साथ। यह कमलकांत जी हैं, आइए इनकी सुनते हैं क्या देवरिया से लोग भी चल के आते हैं। ये है जाम का सिलसिला, ये है जाम का सिलसिला। भैया थोड़ा जाने दीजिए हमको। क्या हो भैया, यही घुसी बा, घुसा घुसा गड़िया फंस है। शाबाश। अरे तो यार घूमी 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 ये है, देखिए ये स्नान करने वालों का क्रेज, ये देखिए। सब एक दूसरे पर आरोप लगाते फिर रहे हैं। जाम के लिए कौन जिम्मेदार? जाम के लिए कौन जिम्मेदार? किसे कहेंगे आप? रोड को, जनता को, या मेला को? नहीं, जनता को। जनता को। भैया जाम के लिए कौन जिम्मेदार? जनता, मेला या आप? जनता। ठीक है, जाम के लिए कौन जिम्मेदार? भैया जाम के लिए कौन जिम्मेदार? प्रशासन जिम्मेदार है, और कौन? प्रशासन। भैया जाम के लिए कौन जिम्मेदार है? आम पब्लिक। कैसे ये रोड आपको बनवा? जब सबको है पता है कि एक लाइन से ही तो चलना है। हाँ, इसमें कोई उधर से तो गुजरा है, कोई उधर से उधर, या एक लाइन से तो चलता है। हाँ। तो उसमें प्रशासन भी हेल्प तो करता है, हाँ। सबको हेल्प। इनका कहना है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाया और जनता भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, परेशान हो रही है। और जिस जनता की सुविधाओं के लिए ये रोड बनाई गई, 78 साल लग गए इस रोड को बनवाने में। पहली बार ये रोड बन के मिली है भैया, अगली बार तो आप ठेवना पर पानी में आ रहे होंगे। देखिए, पिछली बार जो ठेवना के पानी से गुजर रहे थे वो इस बार रोड पर दौड़ रहे हैं। रोड सही है? नहीं बोलेंगे। रोड बढ़िया मिल गई फिर वो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन समस्या समाधान नहीं हुआ, जाम जारी है। ये है अवंतिकापुर कॉरिडोर। जो लोग कहते हैं कि अवंतिकापुर कॉरिडोर क्यों जरूरी है, तो अवंतिकापुर कॉरिडोर परिक्षेत्र घोषित करना इसलिए जरूरी है, ये जाम से बचाना है तो अवंतिकापुर को कॉरिडोर परिक्षेत्र घोषित करना होगा। ये देख लिए, ये रोड पिछली साल नहीं बनी थी। 78 साल की आज़ादी में पहली बार ये रोड 2 लेन मिल के मिली है। इसकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं। जनता परेशान है और हैरान भी है। कहो भैया, रोडवा के जाम काहे लगल बा? मेला। अच्छा, मेला जिम्मेदार है। रोडवा के भैया हो, हे भैया, जमवा काली के जिम्मेदार है? पुलिस, मंदिर जिम्मेदार है। अरे तेरी क्यों कहा था पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, क्यों कहा था जनता जिम्मेदार है? कहो भैया, रोडवा जाम लगल काहे जिम्मेदार? के जिम्मेदार है?
देखिए ये भी कह रहे हैं प्रशासन जिम्मेदार है। ये देखिए उन्हें ले आकर गंतव्य स्थान तक पहुंचा सके। क्या हाल है सर? आप तो युवा हैं, इस जिम्मेदारी इसकी किसकी जिम्मेदारी देना चाहेंगे ये इस जाम के लिए? शासन प्रशासन को। चलिए सर, जिला प्रशासन को मैंने कॉल किया हूँ। अच्छा साहब, जिला प्रशासन को फोन किया, कहा पूरी कोटला में जो मेला में नाहन में जो भी लगा है, हाँ प्रशासन आ रहा है अभी यहाँ से लाइन क्लियर हो रहा है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है साहब? कमला यादव, आजमगढ़। आजमगढ़। धन्यवाद सर, आपने एक पहल किया है। हाँ होगा। थोड़ा प्रशासन नहीं था, प्रशासन पहले आना चाहिए। हाँ, पुलिस प्रशासन पहले से लगा होना चाहिए था, ताकि डिसिप्लिन ऑर्डर में 1 बाय 1 एक वन वे से गुजरते लोग तो शायद ये भीड़ ना लगती। हाँ, क्योंकि ये भीड़ तंत्र हो गया ना पूरा। प्रशासन का में चूक है, थोड़ा सा चूक है। ये पूरा आजमगढ़ और लालगंज एरिया कवर करता है, फूलपुर एरिया। ये हमारे साहब देखिए सुबह से लगे हुए हैं जनता को सकून का सहयोग देने के लिए, मगर अकेले सारथी क्या करेगा। तो वो चीज़ है, जितनी भीड़ है उसके एवज में प्रशासन की संख्या कम है, इसलिए कंट्रोल की स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। ये देखिए, ये है देखिए अवंतिकापुर धाम। ये आपका मेन गेट है और मेन गेट से अवंतिकापुर धाम के लिए रास्ता जाता है। ये हमारी मातृशक्ति की संख्या इसमें सबसे ज़्यादा होगी। कमलकांत जी हमारे साथ हो गए। सर, ये सर मंदिर तक आप हमारे साथ रहिए। मंदिर तक चलूंगा आप। और यहाँ बहुत शांतिपूर्वक नहान होता है, कोई भगदड़ नहीं होता है। भगदड़ नहीं होता है। हाँ, कभी भी नहीं हुआ है। हमारा क्वेश्चन अधूरा रह गया था। हम ये कहते हैं कि इसका समाधान अवंतिकापुर कॉरिडोर यानी 4 लेन घोषित किया जाए, और 4 लेन के साथ और कॉरिडोर का जो सुविधाएं होती हैं वो सुनिश्चित कर दिया जाए। इसके बगल में मेन रोड पे है। फिर भी इसके 4 लेन बनाने में तो ज्यादा परेशानी है नहीं, और क्षेत्र भी काफी पर्याप्त है, बहुत काफी। और यदि ऐसा हो जाता है तो यहाँ पर ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, इस भीड़ को सुविधाएं देना आसान होगा। हाँ। और जनता के लिए एक सुखद यात्रा बन जाएगा अवंतिकापुर धाम का ये मेला। पूर्णिमा मेला कहते हैं इसको। हाँ, आवक मेला, आवक का पूर्णिमा मेला है, आवक का पूर्णिमा मेला बोला जाता है। मेला भी लगता है। अच्छा, और नहान होता है, सब प्रेम भाव से चलते हैं, नहान करते हैं और आते हैं जाते हैं। BBS का मतलब होता है सर बराबरी, भाईचारा, सहभागिता। सबसे मिलजुल के रहो, यानी सबका प्रेम, सबका सम्मान और सबके साथ सहयोगी सहभागिता की जिम्मेदारी पूरी हो। तो ये मेला उस बात का सबसे बढ़िया उदाहरण है। ये दुकान वाले क्या कह रहे हैं? सहयोगी तो दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, सेवाएं तो दे रहे हैं। गाड़ी वाले भी भूख लग रही है तो खाने के लिए जो है जिलेबियाँ, पकौड़ियाँ है, और नया क्या क्या खिला रहे हैं, अपना ये सामान खिलाते हैं। यही तो सहयोग और सेवा है, और स्वच्छ और सुंदर और अच्छा से। हाँ, है कि एक दूसरे को बिना धक्का मुक्की किए निकल नहीं पाता आदमी, लेकिन फिर भी एक दूसरे का रिस्पेक्ट और एक दूसरे का सम्मान बनाए रखते हुए सभी लोग आगे बढ़ते रहते हैं, ताकि समाधान का रास्ता निकलता रहे। ये क्या इस सरकार में अभी कोई समाधान का रास्ता बना नहीं है? फिर भी यहाँ के सांसद और नेता विधायक लोग ही बना रहे हैं। ये कारवां चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, वरना टकराहट शुरू हो जाएगी। सरकार कोई बजट यहाँ पास नहीं करता है, क्योंकि यहाँ सब पूरी परिवार के साथ यहाँ पधारे हुए हैं। अभी भी प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है अपना फुल तरीके से जिम्मेदारी निभाते हुए, किसी को तकलीफ नहीं हुआ। प्रशासन भी अपना 4 बजे भोर से ही निभा रहा है। अब वीडियो अपनी पूर्णावती की तरफ फिर से कोटला पहुंच चुके हैं, यानी जहां से शुरू किए वहीं साइकिल पूरी हो रही है। एक कोटला की वो मार्केट का शुरुआती मार्केट का एक हिस्सा दिखा रहा है, जहां से हम कोटला का टर्न लेते हैं। ये मार्केट यहीं से शुरू हो जाती है। आइए हम चलते हैं कोटला के उस पॉइंट तक जहां तक हम यात्रा शुरू किए थे। आप देखते रहिए, बस हम अपने मंदिर पर पहुंचने ही वाले हैं। आप देखिए विकास का एक गति
सिर्फ रोड बन जाने की वजह से है। रोड की एक खूबसूरत उम्मीद के साथ ये मंजिलें, ये बिल्डिंगें, ये ऑफिसेस, ये देखिए रेजिडेंशियल एरिया भी क्रिएट किया गया ताकि यहाँ पर लोग आते हैं, ऊपर किराए पर मकान ले लेते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, नीचे दुकान करते हैं, या अगल बगल ऑफिस में कहीं नौकरी कर रहे होते तो उसके लिए भी सुविधा है। यहाँ पर ये फैमिली मार्ट है, फैमिली से जुड़ी हुई तमाम चीजें उपलब्ध हो जाती हैं फैमिली मार्ट में। एक साथ एक जगह पर बिना किसी जगह इधर उधर घूमे परेशान हुए बगैर पूरे एसी एनवायरनमेंट में। तो अब गांव में भी एक मल्टीपल सर्विसेज सेंटर के रूप में तमाम चीज़ें बनाई जा रही हैं। अच्छे आधुनिक शॉप्स तैयार किए जा रहे हैं। बादशाहियत का एक नया युग शुरू हो रहा है। सब लोग अपनी बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे करके एक नए युग की शुरुआत करने में लगे हुए हैं। ये एक खूबसूरत पल का नज़ारा, ये देखिए आ गए उस पॉइंट पर। यही वो कुटला मोड़ है, यहीं से शुरुआत हुई थी, यहीं से हम जब टर्न लेते हैं, यही वो रोड की पहली पॉइंट है जिसकी मांग की जा रही थी। अब ये रोड देखिए यहाँ से बन करके मंदिर होते हुए बिंद्रा बाजार के जो रूट आता है मेन नगर वाला रूट, उसमें जाके मिलता है, वहाँ टी पॉइंट बनाता है। तो मेन नगर एरिया के लोग उधर से होते हुए आते हैं, विशाम होते हुए वाया विशाम मंदिर पहुँचते हैं, या फिर कोटला से फिर ये देखिए ये आपका वो टी पॉइंट की जर्नी है, कोटला की टी पॉइंट। ये देखिए आपको कोटला की टी पॉइंट पर ही एक ढाबा है, बाबा ढाबा, जहाँ पर हर तरह के नाश्ते की सुविधा उपलब्ध है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छी सुविधाओं के साथ, अच्छे केयर ट्रीटमेंट के साथ सभी तरह की मिठाइयाँ हैं और अच्छे स्टैंडर्ड क्वालिटी के साथ मिलती हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट एंड क्वालिटी सर्विसेज। ये है कोटिला का टी पॉइंट अवंतिकापुर धाम का। कभी भी आपको यहाँ आना हो, अवंतिकापुर धाम जाना हो, आप कोटिला उतरे और यहाँ से सीधे अवंतिकापुर धाम जाए। तो पावर के इन प्रयासों से यदि आप सहमत हैं और आप चाहते हैं कि अवंतिकापुर कॉरिडोर परिक्षेत्र घोषित हो, 50,000 से लेकर 5 लाख लोगों को रोजगार की गारंटी व्यवहारिक बने, प्रशासन और सरकार दोनों इसमें अपना दृढ़ संकल्प के साथ अपने कर्तव्य की आहुति दें और नए भारत का निर्माण हो। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम टू बिजनेस।